गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम सेकंड क्लास की हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के अंदर बेटा क्या पढ़ना है हमें आज? लेसन नंबर 4। लेसन 3 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे। ओके बेटा, तो लेसन 4 आप निकाल लीजिए जिसका नाम है शब्द और वाक्य। अब बेटा आपको पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसी क्या होती है? वर्ण, और वर्ण के मेल से क्या बनता है? शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? हमारे वाक्य। तो आज हम शब्द और वाक्य क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो जल्दी से आप अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 24 जिसमें दे रखा है शब्द और वाक्य। अब बेटा ध्यान से पढ़ना, मैं आपको ईजी रूप में, बहुत सिंपल रूप में आपको समझा रही हूँ, ठीक है? देखिए, अब इसमें बोल रहे हैं कि जिन शब्दों का अर्थ समझ आ रहा है उसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है। तो पहला है अपने मगर। मगर का अर्थ समझ में आ रहा है ना? मगर का मतलब होता है अरे ऐसा मैं नहीं करता। मगर शब्द जो आता है ना, अगर मगर, है ना? तो इस तरह से जो शब्द होते हैं ना, इसका अर्थ निकल रहा है। रगम, रगम का कोई भी अर्थ नहीं है। तितली निकल रहा है ना, तितली जो उड़ती है उसका अर्थ निकल रहा है। फिर है तलीती, तलीती का अर्थ निकलता है क्या? कोई अर्थ नहीं होता ना, तलीती कोई शब्द ही नहीं है। किताब, किताब का अर्थ है। उसके बाद में ताकीब, ताकीब का अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं होता ताकीब का। अखबार, अखबार का अर्थ निकलता है जो अपने रोज न्यूज़पेपर आता है जिसमें हम देश विदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। और बाखबर, बाखर, बाखर का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अर्थात इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि जिन शब्दों का अर्थ निकलता हो वही एक तरीके से क्या कहलाए जाते हैं, उनको ही हम शब्द कहते हैं। आप देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वे कौन सी श्रेणी में आएंगे? हमारे निरर्थक शब्द। कौन सी श्रेणी में आएंगे बेटा? ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उनको कौन से शब्द कहते हैं हम? निरर्थक शब्द। और जिनका अर्थ निकलता है वह कौन से शब्द कहलाते हैं? सार्थक शब्द। क्लियर बेटा? जिनका अर्थ निकलता है वह तो सार्थक शब्द, जिनका अर्थ नहीं निकलता है वह होते हैं निरर्थक शब्द। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, इसके अंदर दे रखा है ना मगर। मगर जो शब्द है वह क्या है? सार्थक है ना, अर्थ निकलता है ना इसका। ओके। रगम, रगम का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये कौन सा शब्द हो जाएगा? अपने निरर्थक शब्द होगा। उसी प्रकार से किताब, किताब का अर्थ निकलता है जो बेटा अपन पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसका अर्थ निकल रहा है ना, किताब है ये। और मैंने बोला रिताब, व्हाट इज दिस? रिताब। मैम क्या होता है रिताब? तो जिसका अर्थ ना निकलता हो वह निरर्थक शब्द, और जिनका अर्थ निकलता हो वह कौन से शब्द आ जाएंगे? अपने सार्थक शब्द। क्लियर बेटा? चलिए अब आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। किसकी? शब्द की। लिखना स्टार्ट करो, मैं लिखवा रही हूँ बेटा आपको। इसकी डेफिनेशन लिखिए। वैसे आपके बुक में दे रखी है बेटा आपको, लेकिन फिर भी एक बार आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए जिससे कि आपको इजी हो जाएगा, है ना? लिखिए, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अभी अभी समझाया ना मैंने, शब्द वही होते हैं जो कि क्या होते हैं? जिनका अर्थ निकलता हो। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर आप एक शब्द और लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। आगे लिख लीजिए, शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ओके बेटा? अब फर्स्ट लिखिए इसके अंदर
शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए सार्थक शब्द। आप सार्थक शब्द में बेटा क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। आया बेटा समझ में आपको कि जिनका अर्थ निकलता है वह कौन से शब्द है बेटा, सार्थक शब्द। दूसरी डेफिनेशन लिखिए बेटा इसकी आप, निरर्थक शब्द। बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, लिखिए जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। क्लियर बेटा, आ गई समझ में दोनों डेफिनेशन? आपको दोनों डेफिनेशन लिखिए। ये वाली तो आपकी क्या है, ये वाली डेफिनेशन तो आपकी क्या है, शब्द की है। इससे बहुत इजी डेफिनेशन है ये कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके अंदर। वैसे ये रूप ही, ये वाली इजी है, इजी रूप में आपको भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है। लिख लिया बेटा, रेज कर दूँ इसको, एक बार दोबारा बोल रही हूँ। शब्द किसे कहते हैं, जिसका ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो या जिनका अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाते हैं। हम उसकी डेफिनेशन लिखें तो इजी सी डेफिनेशन लिखते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। ये वाली भाषा ही, ये वाली इजी रहेगी आप लोगों के लिए। आगे है शब्द मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा कौन सा है, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना निकले वह कौन से शब्द कहलाएंगे बेटा, निरर्थक शब्द। ओके बेटा, लिख लिया। अब चलिए मैं इसको रेज कर रही हूँ, दूसरा आगे लिखना स्टार्ट करिए। अब आपको मैं कुछ है ना सार्थक शब्द और कुछ निरर्थक शब्द लिखवा रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सार्थक शब्द कौन से हैं, निरर्थक शब्द कौन से हैं। आप ऐसा करिए, एक हेडिंग में डालिए सार्थक शब्द, बीच में लाइन खींचिए निरर्थक शब्द, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने जैसे लिखा नमक, नमक क्या है, सार्थक शब्द है ना, अर्थ निकल रहा है ना इसका नमक। मैंने लिखा कमक, अर्थ निकल रहा है नोना। उसी प्रकार से मैंने लिखा अखबार, अखबार का अर्थ निकल रहा है। और मैंने लिखा बाखर, अर्थ निकल रहा है, ये निरर्थक शब्द है। उसी प्रकार से मैंने लिखा कमल, कमल का अर्थ निकल, सॉरी कमल, कमल का अर्थ निकल रहा है ना, कमल जो पुष्प होता है। और मैंने लिखा कमल, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नो बेटा। उसी प्रकार से मैंने लिखा आपके किताब, निकल रहा है ना। फिर लिखा विवाद, विकात, विकात, विवाक, इस तरह के शब्द जिनका अर्थ ना निकलता हो। उसी प्रकार से मैंने लिखा आपके तितली, तितली सार्थक शब्द है ना, उड़ती है ना तितली। और फिर अपन ने लिखी तलीती,
तलीती हो गई, पलीती हो गई, कलीती हो गई, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से सार्थक शब्द है और कौन से निरर्थक शब्द है। क्लियर बेटा? तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो है आपके वाक्य, उन वाक्यों के बारे में हम कल जानकारी लेंगे। अब आपको बेटा होमवर्क में क्या करना है, दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। शब्द की डेफिनेशन लिखनी है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वो लिखना है। फिर आपको निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। और फिर इस तरह से आपको क्या करनी है, एक सारणी बनानी है। इधर सार्थक शब्द लिखने हैं और इधर निरर्थक शब्द लिखने हैं। सार्थक शब्द इधर लिख के कंप्लीट करेंगे, निरर्थक शब्द इधर लिख के कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।